हाँ तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। क्लास 10th के लिए जो कि कल 19 तारीख को होने वाला है संस्कृत का एग्ज़ाम जो कि होने वाला है। और हम सब्जेक्टिव करा रहे हैं संस्कृत का, जो कि 100% लड़ेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। मंदाकिनी नदी चारों ओर फैले हुए फूलों, पत्तियों तथा पौधों से सेवित हैं। फूलों, पत्तियों तथा पौधों से सेवित हैं। जब तेज हवाएं उन्हें उड़ाती है तो पर्वत की चोटियां ऊपर उड़ती हुई और नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। इससे इस नदी की शोभा अति सुंदर और आकर्षक हो जाती है। यानी कि इसमें लिखा है, मंदाकिनी नदी का जो पर्वत है वह नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि उसके चारों ओर पौधा और फूलों पत्तियों से घिरी हुई है। इस जिसे हवा चलती है तो पूरा वो झूमती हुई एक प्रतीत होती है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर में लिखा हुआ है, मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ। मूल शंकर जो था उसमें वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ। तो चलिए, कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद को शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। बहन के निधन के बाद, उसका जब बहन मर गया उसके बाद बहन के निधन के बाद इनमें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। बिरजानंद का सानिध्य पाकर वैदिक धर्म प्रचार एवं सत्य के प्रचार में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शन का काम किया। इसमें लिखा है, मूल शंकर वैराग्य भाव कब, जब उसका बहन का निधन हो गया, तब उस बहन के निधन के बाद उनमें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। तब बिरजानंद से जो है सानिध्य पाकर वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए। तो आप लोग लिख पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। 3 नंबर में है, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ हैं चरक संहिता, सूर्य संहिता और वांगभट्ट संहिता आदि हैं। 1, 2 और 3 ग्रंथ ही आयुर्वेद के हैं। आप लोग जरूर लिख पाएंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि 8 गो बनाना है। 16 गो होता है जिसमें 8 गो ही आंसर देना है। तो आप लोग जरूर दे पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। 4 नंबर में लिखा हुआ है, नरक के द्वार कौन कौन से हैं। नरक के द्वार पढ़ना है हम लोग को। कौन कौन से हैं। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे नरक के कितने द्वार हैं। 3 द्वार हैं। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, पूछ देता है नरक के कितने द्वार हैं। 3 द्वार हैं। कौन कौन से हैं। तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये नरक के 3 द्वार होते हैं, यानी कि ये 3 द्वार हैं। चलिए अगले प्रश्न में आप लोग जरूर लिख पाएंगे। 5वां नंबर में लिखा है, भारत भूमि कैसी है, यहाँ कौन लोग रहते हैं। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। हिमालय की गोद में बसा यह देश निश्चय ही स्वर्ग तुल्य है। भारत जो है अपना, यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण किए हुए नदियों द्वारा सदा सेवित हैं। यहाँ के निवासी भारत भूमि
भारत भूमि में देवता भी जन्म लेने की लालसा रखते हैं। भारत में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी लालसा रखते हैं। तो आप लोग लिख पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, शैशव संस्कारों का उल्लेख करें। शैशव संस्कार, भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव काल के 5 संस्कार हैं। पहला नंबर में कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला नंबर में है जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रसन्न, चूड़ाकर्म और कर्मवेद। ये 5 संस्कार हैं शैशव काल के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां नंबर में विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है। विश्व शांति के प्रयास सर्वत्र किए जा रहे हैं। विश्व शांति के प्रयास सर्वत्र किए जा रहे हैं। इससे विश्व शांति के सूर्योदय का पता चलता है। आप लोग समझ गए होंगे विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं। तो इसमें लिखा है आंसर, सदा प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छे लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ हैं। अप्रिय और जीवन की सही मार्ग पर ले जाने वाले, सत्य वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही दुर्लभ हैं। ये लिख पाएंगे 8वां नंबर। 9वां नंबर प्रश्न है, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। आंसर है, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। आप लोग को जो पाणिनि, पिंगल, पतंजलि के बारे में याद नहीं रहेगा तो 2 ही नाम लिख दीजिएगा कम से कम। 10वां नंबर, मूर्ख किसे कहते हैं। जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है यानी आता है, जो बिना पूछे ही बोलता है और जो अविश्वसनीय पर भी विश्वास कर लेता है उसे मूर्ख कहते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत मज़ेदार प्रश्न था। 11वां प्रश्न चलिए। 11वां प्रश्न में है, राम प्रवेश राम के जीवन से आप क्या शिक्षा मिलता है। तो राम प्रवेश राम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी वरण करती है। राम प्रवेश राम कर्मवीर था और वह बाधाओं को पार कर प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया था। राम प्रवेश राम प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया था। समझ लिए होंगे 11वां प्रश्न। अब 12वां प्रश्न में चलते हैं। 12वां प्रश्न है, वेदांग कौन कौन से हैं। 12वां प्रश्न में वेदांग कौन कौन से हैं। वेदांग आंसर है, वेदांग 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं। पहला नंबर शिक्षा, कल्प, तीसरा नंबर है व्याकरण, चौथा नंबर है निरुक्त और 5वां में है छंद और 6ठा में है ज्योतिष। तो 12वां समझ गए होंगे। 13वां प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय या काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में लिखा है। तो 13वां नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए 14वां नंबर प्रश्न। 14वां नंबर प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। अब पटना का नाम बताइए, कितना पटना का नाम है। तो पहला नाम है पाटलिपुत्र, दूसरा पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि। तो हम आशा करते हैं आप लोग ये 14 प्रश्न समझ गए होंगे और जिसमें कि 8 ही बनाना होता है। तो 8 आप लोग से आसानी से बन जाएगा। एक बार और वीडियो ये प्ले करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। जय हिंद।